is a cancer patient and नो मैम, आई एम अ हार्ट पेशेंट मैम। ठीक है, आई हैव अ लोन। यदि हार्ट की सर्जरी करानी है उसके लिए भी मुझे पैसे लगेंगे। तो आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मेडिकल्स, अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, एम्स की रिपोर्ट्स हैं। मैम मैम, जब 10,000 हुआ था तब मेरी सैलरी इतनी नहीं थी। तो हम बाकी बच्चे को लेकर मेरे कंसर्न जो है वही रहेंगे। एजुकेशन, मेडिकल सब मैं ही कर रहा हूँ मैम। आई हैव अ फाइनेंशियल बाउंड्री, इतना नहीं कर पाऊंगा जो मुझे अपना एक्चुअल पता है। इट्स अ आईटी फील्ड, आज जॉब है कल नहीं है मैम, और आईटी सेक्टर अभी बहुत बेकार चल रहा है, यू नो वेरी वेल। मैं अगर आपसे कमिटमेंट कर दूंगा फिर मैं नहीं दे पाऊँ। होगा वहां तो सीधे जेल जाने का सीन शुरू होगा। अभी ये फ्रांस की कंपनी में है, इडेमिया कंपनी में, जो रेप्यूटेटेड कंपनी है। अच्छा खासा है इनका सैलरी पैकेज, अच्छा है। आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ। पहले अतुल सुभाष और अब मानव शर्मा, और इंसाफ दोनों को ही नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ दिनों तक ये मुद्दा सनसनी बनेगा, लाखों वीडियोस बनेंगे, बट इंसाफ वो तो इंडिया में मिलता ही नहीं भाई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों के साथ ही ऐसा होता है, यहाँ पे इंसाफ लड़कियों को भी नहीं मिलता। और मिलता है तो बताओ, कोलकाता रेप केस आज कहाँ तक पहुंचा, पुणे पोर्शे का रेप केस कहाँ तक पहुंचा, आज श्रद्धा पूनावाला का केस कहाँ तक पहुंचा, रमेश सिंह नाम का आदमी जिसने 2003 से 2025 तक 3 बच्चियों के रेप किए, वो आज तक जिंदा है। तो बताओ फिर इंसाफ कहाँ है? इंडिया में जेंडर इक्वलिटी पीक पर है, यहाँ पर इंसाफ किसी के लिए भी नहीं है। न्यूज चैनल खोल के देखोगे तो वहां पर आपको सिर्फ विश्वगुरु दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर आदमी अपनी आवाज किस हद तक उठा सकता है, कितने लोगों तक पहुंच सकता है, जितने लोगों तक न्यूज के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, पर वहां पर आपको धर्म की लड़ाई और विश्वगुरु का परचम मिलेगा। न्यूज चैनल वाले कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, विश्वगुरु। क्या बकवास है ये। जमीन पर उतर कर देखो, भरी ट्रेनें, गंदा पानी, टूटी सड़कें, करप्ट नेता, घटिया स्कूल, करप्ट ऑफिसर, गंदा शहर, काहे का विश्वगुरु बे। और एक चीज और है कि पब्लिक को भी पागल बनने में मजा आता है। ऐसी पब्लिक को अंधभक्त कहा जाता है, और जो अंधभक्त नहीं है उसको देशद्रोही कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि इन सारे विक्टिम्स को इंसाफ मिलेगा या नहीं? और अगर नहीं मिलेगा तो ऐसा कौन है जो अब इंडिया को सुधार सकता है? आपने गाड़ी गलत लगाई, जो मर्जी किया आपने गाड़ी गलत लगाई और उसके बाद आप लेडी कार्ड खेल रहे हो। तू लड़की से कैसे बोल रहे गलत? बेटा, मेरी बेटी आईपीएस है, एक सेकंड में तू ऐसे हालत करा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अच्छे से बताओ। मैं कर दूंगी अभी के अभी। हाँ, दूर रह, दूर, हाथ मत लगा। क्या एक बार आप मेरी भी तो सुनो। आपने वहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मेरे साथ उन्होंने मारपीट करना स्टार्ट किया था। आपने कभी कहीं किसी से शिकायत की? मैंने उनके मम्मी पापा को बताया था कि मानव ड्रंक करके अपनी ये सारी हरकतें करता है, आप दोनों में से कोई एक लोग यहाँ होना चाहिए। उन्होंने बोला कि ये तुम पति पत्नी का मैटर है, इसमें तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी मारते थे, मुझे भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके अगेंस्ट कोई फेक रेप की कंप्लेंट कर देती है तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो ये है कि पुलिस ऑफिसर अगर आपको पुलिस स्टेशन बुलाता है तो अकेले पुलिस स्टेशन कभी भी नहीं जाना है। अपने किसी जानकार को भेजिए, किसी वकील साहब से बात कीजिए, उनको भेजिए और ये पता करवाइए कि उसमें एफआईआर हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि अगर उसमें तो भैया पैसा इस देश में 2 ही लोग पैसे दिखाते हैं, ये एक तो जो बेटी बचाओ। आपकी शादी को 1 दिन हुआ है, हाँ। और आज आप 3 मोस्ट कॉमन केसेस कौन से हैं जो फॉल्स लगाते हैं लोग? यू नो, वन इज फॉल्स केसेस बाय वुमेन, चाहे अब वो मैट्रिमोनियल हो जाए, चाहे वो आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप हो जाए, चाहे वो सेक्सुअल असॉल्ट हो जाए, या फिर अगर भाई सीसीटीवी पे कॉट है और आसपास नहीं आए एक दूसरे के, तो फिर एक और सेक्शन है वर्ड्स एंड जेस्चर्स टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। तो बिना कुछ छुए भी भाई अगर कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो उस पर भी एक एफआईआर कर सकती है। बट मिसयूज भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। सेकंड कैटेगरी SC/ST एक्ट। एनी पर्सन ऑफ द कम्युनिटी ऑफ SC/ST कम्युनिटी जस्ट नीड्स टू से कि इसने मेरे को ये XYZ डेरोगेटरी टर्म बोला इन पब्लिक, तो एक थर्ड पर्सन के सामने, दैट्स ऑल दे नीड टू से। SC/ST एक्ट ही कहता है दैट एंटिसिपेटरी बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड। थर्ड मैं कहूंगा आजकल पॉक्सो। तुम्हारा बच्चा है 18 से कम है, बोल दो जी कि दूसरी पार्टी ने मेरे को छेड़ा, आदमी हो या औरत हो, औरतों के खिलाफ भी पॉक्सो बहुत ज्यादा लगता है। बेटियां बहुत बच गई, अब थोड़े बहुत बेटे बचा लो, आपके हाथ जोड़ता। ये बेटियां बहुत बच गई है, अब बेटों को भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लो, ये मर जाएंगे। एक महिला ने अपने सोते हुए पति के ऊपर उबलते हुए पानी में लाल मिर्च पाउडर मिक्स करके उसके ऊपर डाल दिया और इसके पीछे का कारण सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। और तो और ऐसा करने के बाद वो उसे कमरे में बंद करके उसका फोन लेके फरार हो गई ताकि वो वहीं अंदर तड़पता रहे और किसी को भी मदद के लिए बुला ना सके।
वो तो फॉर्चुनेटली पड़ोसियों ने उसकी आवाज सुन ली और उसकी जान बचा ली। बाद में पता चलता है कि इस महिला ने इस व्यक्ति के ऊपर एक झूठा रेप केस लगाया था, जिस वजह से इस व्यक्ति को इस महिला से शादी करनी पड़ी थी। लेकिन फिर रिसेंटली इसके पति को यह पता लग जाता है कि यह महिला ऑलरेडी शादीशुदा है, इसका एक बच्चा भी है और ये कई लोगों के ऊपर इसी तरह झूठे रेप केस लगा चुकी है। और इसी राज को छुपाने के लिए उसने इस व्यक्ति को मारने की कोशिश की। और आपको पता है सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है कि इस रिपोर्ट का पूरे मीडिया में कहीं नामो निशान नहीं है। इफ द रोल्स वर रिवर्स्ड, आज ये देश की सबसे बड़ी खबर होती। Would you take alimony? Definitely. Yeah, it's like a part of my relationship. क्या हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में प्रूफ इकट्ठा करना इलीगल? नॉट इलीगल। एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है किसी दूसरे के साथ, बच्चा हस्बैंड का माना जाएगा। लड़का अगर चीट करता है तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस, ही विल पे। हस्बैंड की औकात क्या है यार? वाइफ अगर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो हस्बैंड को कहते हैं कि तू डाइवोर्स ले घर जा। वी लिव इन अ फेमिनिस्ट सोसाइटी बेसिकली। क्या हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में प्रूफ इकट्ठा करना इलीगल है? स्टॉकिंग कर सकते हो अपने हस्बैंड की, नॉट इलीगल। हस्बैंड अगर ऐसा करे जहाँ पे अपनी वाइफ के खिलाफ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे प्रूफ इकट्ठा करे तो? अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि बार बार कि भाई अपना फोन दिखा एंड ही इज टू सस्पिशियस, तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, वो डाइवोर्स ले सकती है उससे। अगर हस्बैंड कमा नहीं पा रहा है तो भी क्या हस्बैंड लाइबल है मेंटेनेंस पे करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट सेज कि चाहे रिक्शा चला के पैसे लेके आ, मेंटेन तो करना पड़ेगा। कौन से ग्राउंड है जिसके बेसिस पे मैन कैन फाइल अ डिवोर्स? शादी करते से ही हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अकॉर्डिंग टू लॉ? अगर वाइफ फोर्स कर रही है हस्बैंड को, वाइफ के जो मम्मी पापा है उनके लिए भी मेंटेनेंस पे करे, तो क्या हस्बैंड को पे करना होगा? हस्बैंड स्ट्रांग नहीं और कभी सुसाइड कमिट कर लेता है और सुसाइड नोट में लिख देता है कि मैंने मेरी वाइफ की वजह से सुसाइड करी, वो सुसाइड नोट भी कुछ मायने नहीं रखता। भी देख सकते हो एक और आदमी मर गया वैसे ही बिलखते हुए, वैसे अतुल सुभाष बिलखे, वैसे ही तड़पते हुए। मार्केट के अंदर 9 दिसंबर 2024 में अतुल सुभाष AI टेकी बैंक देखना चाहते